जब बच्चा साल भर से 5-6 साल की उम्र में होता है तो उस समय हर वक्त उसकी ग्रोथ अलग अलग तरीके से होती है। उसकी मेमोरी बन जाएगी कि यदि वो खाना खाएगा तो उसको कड़क मल होगा, इसलिए वो खाना खाना ही धीरे धीरे छोड़ देगा। इसके अलावा आपके घर की दाल रोटी सब्जी नहीं खाएगा। इसका उपाय सबसे अच्छा यह है कि आप उस बच्चे को ना करने दें, क्योंकि कभी भी स्वाभाविक भूख नहीं लगेगी। डियर पेरेंट्स, क्या आपका बच्चा भी इसी समस्या से जूझ रहा है जिससे पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है कि आपका बच्चा खाना नहीं खाता है? जैसे ही आप खाना देखते हैं उसको वो खाना देख करके भाग जाता है, या मुंह बनाने लग जाता है, या ज़बरदस्ती खिलाने पर एक निवाला 2 निवाला खाता है और उसके बाद छोड़ देता है, और फिर आप आधे घंटे बाद फिर उसके पास खाना लेके चले जाते हैं और फिर वो खाने को रिजेक्ट करने लग जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी खास वजह बताने वाला हूँ जिससे कि बच्चा खाना खाने से दूर होने लग जाता है। नंबर 1, यदि आप उसको बार बार स्नैक्स दे रहे हैं, जंक फूड दे रहे हैं या पैकेट आइटम दे रहे हैं, तो उसकी जो नॉर्मल भूख होती है, बच्चे का छोटा सा पेट होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसकी भूख भी बहुत थोड़ी सी होती है। यदि आप उस भूख को जंक फूड या पैकेट आइटम से भर देंगे तो वो नॉर्मल आपके घर की दाल रोटी सब्जी नहीं खाएगा। इसका उपाय सबसे अच्छा ये है कि आप उस पैकेट फूड को बंद करें। खाने के बीच में थोड़ा बहुत स्नैक दे सकते हैं, फल वगैरह दे सकते हैं, परंतु इसके अलावा दूसरी चीज़ें बिल्कुल बंद रखें। नंबर 2, आयरन की कमी। जब बच्चे में खून की कमी होती है तो बच्चा जल्दी थक जाता है, थकने की वजह से उसको भूख भी ठीक से नहीं लगने लगती है। तो यदि इस तरह के लक्षण दिखते हैं, बच्चा सफ़ेद दिख रहा है, आंखें सफ़ेद दिख रही हैं, आयरन की कमी लग रही है, तो डॉक्टर से मिल करके उसका प्रॉपर सप्लीमेंट दें और ऐसा खाना दें जो कि आयरन से रिच होता है। नंबर 3, ज़बरदस्ती खाना खिलाना। जब आप बच्चे को भूख ना लगने पर भी ज़बरदस्ती खाना खिलाने लग जाते हैं तो धीरे धीरे उसका खाने से मोह भंग होने लग जाता है और वो भूख लगने पर भी उस खाने की तरफ नहीं देखता है और कहीं और से पेट भरने की कोशिश करता है और खाना नहीं खाता। वो दूध पी लेता है कई बार, यदि आप बहुत ज़्यादा दूध वगैरह पिलाते हैं तो भी बच्चा खाना नहीं खाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्क्रीन टाइम। यदि आपने बच्चे को ये आदत डाल दी है कि आप मोबाइल देखिए और खाना खाइए तो बच्चे को कभी भी स्वाभाविक भूख नहीं लगेगी। हमेशा उसकी एक आदत हो जाएगी, वो स्क्रीन देखने लगेगा और जितना खाना आप अपने हाथ से खिलाएंगे वो उतना खाएगा और धीरे धीरे उस खाने से भी विरक्ति होने लग जाएगी। इस तरह की माइंडलेस ईटिंग आप बच्चे को ना करने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वजह आती है बच्चे को यदि कब्जियत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसका मल ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि एक तो पहले ही जो उसने खाना खाया है वो बाहर जब तक नहीं निकला है तो उसको भूख नहीं लगेगी। दूसरा, जब कड़क मल होगा तो वो तकलीफ़ के साथ, दर्द के साथ में कई बार मल का त्याग करेगा। स्टूल पास करते समय उसको दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से उसके माइंड में एक इस तरह की मेमोरी बन जाएगी कि यदि वो खाना खाएगा तो उसको कड़क मल होगा, इसलिए वो खाना खाना ही धीरे धीरे छोड़ देगा। इसके अलावा नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि बच्चे यदि बीमार है, बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो इस तरह की कोई तकलीफ़ हो रही होती है तो स्वाभाविक रूप से कुछ दिन के लिए, ट्रांजिएंट पीरियड 4 से 5 दिन के लिए बच्चे की भूख थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके ऊपर बहुत ध्यान ना दें। जैसे बीमारी ठीक होगी तो बच्चे की भूख भी धीरे धीरे जब अग्नि बढ़ने लगेगी आयुर्वेद के अनुसार तो ठीक होने लग जाएगी। इसके अलावा लास्ट एक पॉइंट आता है ग्रोथ फेज़। जब बच्चा साल भर से 5-6 साल की उम्र में होता है तो उस समय हर वक्त उसकी ग्रोथ अलग अलग तरीके से होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कम ज़्यादा होने लग जाती हैं, उसकी एक्टिविटीज़ कभी ज़्यादा होंगी कभी कम होंगी, तो उसी के हिसाब से उसकी भूख भी अलग अलग तरीके से बदलते रहती है। तो इस समय में आप देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट्स यदि पूरी हो रही हैं, जैसे कि बच्चा यदि एक्टिव है, उसका वजन समय से बढ़ रहा है, बच्चा हंसते समय हंस रहा है, खेल रहा है, रोना है, सारी चीज़ें जो इंसानी इमोशंस होते हैं वो सारे उसके अंदर प्रॉपर रह रहे हैं, तो फिर आपको इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परंतु यदि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा कमज़ोर हो रहा है, बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, छोटी मोटी बीमारियां भी उसको बहुत जल्दी होने लग जा रही हैं, उसकी इम्यूनिटी एकदम लो हो रही है, तो आप आपके आसपास जो भी अच्छा आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन है उसको दिखाएं। और यदि आपके बच्चे को इसमें से कोई समस्या हो रही है या इनमें से कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से खाना नहीं खा रहा है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको उसका समाधान लिखने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपका बच्चा एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सके। जब तक के लिए इस तरह के और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।